नमस्कार दोस्तों। आज एक और कहानी लेकर मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त विश्वजीत। कहानी कुछ यूं है। एक धोबी था, उसके पास एक गधा था। वह गधा उसका हर काम बड़ी मुस्तैदी से करता था। बेचारे की विडंबना यह थी कि उसके परिवार में कोई न था। उसका यार दोस्त कहो या बीवी बच्चा, जो कुछ था वो सब ये एकमात्र गधा ही था। लेकिन एक दिन जब वो गधे को लेकर दूर के किसी गांव की यात्रा पर था कि गधा बीमार पड़ गया। और बीमार पड़ा तो ऐसा पड़ा कि उसकी मौत ही हो गई। धोबी का तो मानो सब कुछ लुट गया हो। उसे बहुत गहरा सदमा लगा। उसने उस अनजान गांव में अकेले हाथों किसी तरह गधे को दफना दिया। साथ ही वहीं उसकी कब्र भी बनवा ली। वैसे तो वह गधे के प्रति अपने तमाम कर्तव्य निभा चुका था, परंतु क्या मालूम क्यों बावजूद इसके वह उस जगह को छोड़ नहीं पा रहा था। दरअसल धोबी उस गधे के बगैर अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर पा रहा था। गधे को मरे 10 दिन हो गए थे, पर वह अब भी उसकी कब्र के पास ही डटा हुआ था। गमगीन तो इस कदर हो चुका था कि उसकी आवाज ही दगा दे गई थी। बेचारे की बोलने की क्षमता भी जा चुकी थी। ऊपर से उसे लिखना पढ़ना भी नहीं आता था। यानी देखते ही देखते उसका जीवन अत्यंत दुष्कर हो चुका था। खैर, इधर धोबी तो कब्र के पास आंसू बहाता रहा और उधर धीरे धीरे कर इस अनजान गांव में धोबी के रुदन की खबर फैल गई। हर कोई धोबी की हालत देखकर एक ही सवाल करता, किसकी मृत्यु हुई है? लेकिन धोबी को कुछ होश ही कहां था। ऊपर से बोलने की क्षमता वो खो ही चुका था। सो कोई भी कुछ पूछे तो वह बस बार बार कब्र पे सर रखकर रोया करता था। 100 बातों की एक बात ये कि वह अपने गधे की मौत के गम से बाहर ही नहीं आ पा रहा था। इधर पूरा गांव उसका यह हाल देखकर हैरान था। सभी आपस में चर्चा भी करते कि ऐसा तो कौन मरा होगा कि जिसकी मृत्यु के गम से यह उबर भी नहीं पा रहा है। अब सवाल उठता है तो जवाब देने हेतु बुद्धिमान भी टपक ही पड़ते हैं। बस ऐसे ही एक बुद्धिमान ने अंदाजा लगाते हुए गांव वासियों से कहा कि जरूर किसी महापुरुष का इंतकाल हुआ होगा, तभी बेचारा इस कदर गमगीन है। बस सबको बात जच गई। फिर क्या था, देखते ही देखते चंदा उगाकर वहां एक भव्य मजार बनवा दी गई। बात आसपास के गांवों में भी फैल गई। फिर तो माजरा ऐसा जमा कि एक तरफ बेहोश धोबी रोता रहा और दूसरी तरफ मजार पे आने वालों की भीड़ बढ़ती गई। यही नहीं, चंद दिनों बाद धोबी को मौलवी के वस्त्र पहनाकर उसे मौलवी की उपाधि भी दे दी गई। आखिर धोबी ही तो वह व्यक्ति था जिसने उस महापुरुष के साथ वक्त बिताया था। खैर, इधर एक तरफ दिनों दिन इस मजार की भव्यता बढ़ती जा रही थी, तो उधर दूसरी तरफ इस भव्य मजार की खबर भी दूर दराज के गांवों से होते होते पूरे देश में फैलती जा रही थी। अब तो दूर दूर से लोग वहां दुआ मांगने आने लगे थे। यही नहीं, मजार के चारों ओर भव्य बाजार भी खुल गया था।
वाह रे गधा और वाह रे उसका भाग्य। उससे भी बड़ी वाह वाह उन इंसानों की जो मृत गधे से भी दुआओं की उम्मीद लेकर जीना शुरू हो गए थे। तो साथियों, कहानी बस इतनी सी है। यह किसी धर्म विशेष की बात नहीं है। सभी धर्मों में और सभी देशों में हजारों इससे मिलती जुलती घटनाएं घटी हैं और अभी भी घट ही रही हैं। आप सभी जानते हैं कि सभी धर्मों के ऐसे ही हजारों तरीकों के आश्रय आश्वासनों की दुकानें धड़ल्ले से चल रही हैं। लेकिन आप अपने बुद्धि और अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए और चैन की नींद सोइए। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब ब खैर।